Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says charges in the form of a plane sheet with density sigma is equal to 40 microcoulomb per meter square is located at z is equal to minus 0.5 meter. A uniform line of charge density lambda is equal to minus 6 microcoulomb per meter lies along the y-axis. Net flux that crosses the surface of the cube 2 meter on its edge centered at the origin is shown. Okay, at shown is okay. आपको क्या बताना है? नेट फ्लक्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना है. क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए किसके इक्वल होता है? गॉस लॉ से हम बता सकते हैं कि जो आपका टोटल फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज. जितना भी चार्ज क्या कर रखा है आपका इनक्लोज कर रखा है गॉसियन सरफेस ने, उसके इक्वल क्या कहलाता है आपका यहाँ पर से फ्लक्स होता है. ओके, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया. देखिए क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूब है. क्यूब से देखिए दो चीजें पास कर रही है. एक तो आपकी चार्ज प्लेन शीट लाए क्या कर रही है, एक तो उससे प्लेन शीट क्यूब से पास कर रही है और दूसरा आपका एक लीनियर चार्ज है. ओके, तो देखिए कितना चार्ज यहाँ पर टोटल पास कर रहा है ये हमें बताना है. ओके, देखिए जो आपकी सीट है, अगर हम क्या बात करें चार्ज सीट की बात करें, तो चार्ज सीट की देखिए हमें सिग्मा गिवन कर रखा है. ओके, सिग्मा गिवन कर रखा है. इस पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा सिग्मा किसके इक्वल होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. ओके, सिग्मा किसके इक्वल होता है? आपका टोटल चार्ज. टोटल चार्ज को क्यू क्यू आपका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ए. ए के आपका एरिया. ओके, दिस इज अ चार्ज जो आपका पर यूनिट एरिया से पास हो रहा है. ओके, हमें देखिए कितने से एरिया से पास होने वाला बताना है. क्यूब की डायमेंशन देखिए 2 मीटर दे रखी है. क्या दे रखी है? 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्यूब. ओके, तो देखिए इस जो आपका सीट है, सीट देखिए आपकी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है. किसके पैरेलल है? एक्स वाई प्लेन के. तो आप बता सकते हैं जो आपका टोटल चार्ज एनक्लोज कर रहा है. ओके, जो आपका टोटल चार्ज एनक्लोज हुआ है, हम देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्यू एनक्लोज. ये किसके इक्वल होगा? एक तो देखिए आपने सीट को कवर कर रखा है. सीट का कितना पोर्शन कवर हो रहा है? देखिए 2 मीटर आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है. देखिए अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो देखिए ये आपका इस तरीके से फिगर है. ओके, यहाँ पर आपका देखिए दिस इज आवर एक्सेस, दिस इज आवर एक्स एक्सेस, दिस इज वाई, दिस इज जेड. ओके, यहाँ पर आपका इस तरीके से क्या आपका दिस इज द क्यूब. आपको क्यूब देखिए इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है. ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन आर लाइंग इनसाइड द क्यूब. ओके, सीट का इतना पोर्शन आपके क्यूब के अंदर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है. तो 2 मीटर ये हो गया और 2 मीटर ये हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 मीटर. ओके, तो 4 इंटू सिग्मा. ओके, 4 मीटर स्क्वायर इंटू सिग्मा, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ द सीट विच इज लाइंग इनसाइड द क्यूब. ओके, सिमिलरली देखिए आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर भी क्या कर रही है? देखिए लिखा हुआ है ए यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी. ओके, यूनिफॉर्म लाइन जिसकी चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा गिवन है लाइज अलोंग द वाई एक्सिस. ये आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही है. ओके, तो देखिए ये भी आपके इससे पास हो रही है. तो देखिए इसका कितना पोर्शन इससे लाई कर रहा होगा? इसका देखिए 2 मीटर पास कर रहा होगा. देखिए ये वायर आपकी ऐसे पास कर रही है, तो देखिए ये इतनी लेंथ के इक्वल पास कर रहा होगा और इसकी लेंथ कितनी है आपकी 2. ओके, तो हम लिख सकते हैं प्लस आपका लैम्डा. क्या आपका लैम्डा है? आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ पर आपका चार्ज कितना? लैम्डा. आपको कितनी लेंथ पे चाहिए? आपको 2 मीटर पे चाहिए, तो हम लिख सकते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 लैम्डा हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 सिग्मा प्लस ऑफ 2 लैम्डा. दिस इज द टोटल चार्ज एनक्लोज. ये क्या हो गया? आपका टोटल चार्ज एनक्लोज हो जाएगा. ओके, तो आप देखिए यहाँ से फ्लक्स लिख सकते हैं. फ्लक्स किसके इक्वल होगा? आपका क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ओके, तो देखिए 1/एप्सिलॉन को हमने ऐसे रहने दिया. क्यू एनक्लोज देखिए कितना होगा आपका? 4 इंटू सिग्मा. सिग्मा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी. कितना देर का? 40 माइक्रो पर मीटर स्क्वायर. तो उसको आपने लिख लिया 40 माइक्रो. माइक्रो ही लिख लीजिए. ओके, 40 माइक्रो पर मीटर स्क्वायर. और ये 4 क्या डायमेंशन थी, तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया. ओके, प्लस देखिए आपका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स लैम्डा. 2 इंटू लैम्डा. लैम्डा क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो कितना देर का है? -6 माइक्रोकुलम पर मीटर. तो उसको हम लिख सकते हैं -6 माइक्रोकुलम पर मीटर इंटू द लेंथ. लेंथ देखिए कितनी इसके 2 के इक्वल थी, तो हमने इसके ऊपर मीटर से लिख लिया. ओके, तो मीटर से आपका मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा आपका? 160 माइक्रोकुलम यहाँ से आ गया. माइनस देखिए कितना होगा? 2 इंटू 6 माइक्रोकुलम. कितना हो गया आपका? -12 माइक्रोकुलम आपका ये यहाँ से आ जाएगा. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं. देखिए ये हो जाएगा आपका 160 माइनस कितना हो जाएगा? 160 माइनस 12 के इक्वल. ओके, तो आपका 148 के इक्वल हो गया. कितना हो गया आपका? 148 माइक्रोकुलम को हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power -6. ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए आपका फ्लक्स है. फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी? ई इंटू एस. ई की यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूटन पर कुलम. और एस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. ओके, तो आपका हो गया 140 और आपका एप्सिलॉन वाले टर्म यहाँ पर आ जाएगी. ओके, सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स. ओके, तो क्वेश्चन में देखिए हमें 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये टर्म क्वेश्चन में गिवन है, ये टर्म गिवन है, न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर. तो आपको सिर्फ ये फैक्टर बताना है और ये फैक्टर कितना है आपका? 148 के इक्वल आ रहा है.
सो 148 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो 148 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑफ द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो